Hello students, this video is for class 7 Nutrition in Plants part 5. Today's topic is replenishment of nutrients in the soil. So first thing, this word. What is the meaning of replenishment? So it's a very simple word. पुनः प्राप्ति. जैसे पुनः प्राप्ति इज a very difficult word in हिंदी. हम ऐसे बताते हैं जैसे कोई चीज़ है और वो ख़त्म हो चुकी है. लेट सपोज यू हैव 1 kg एप्पल. यू हैव 1 kg ऑफ एप्पल. आपके पास 1 kg एप्पल था और आपने पहले मॉर्निंग में खाया, फिर नून टाइम में, फिर इवनिंग में, और धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया. ठीक है, डिनर के टाइम तक ये पूरा ख़त्म हो गया. ठीक है, वैसे पूरा फुल था और अब ये ख़त्म हो चुका है. अब इसके बाद अगर आपको फिर से खाना है तो दैट थिंग हैज़ टू बी केप्ट हियर. वो फिर से यहाँ रखना पड़ेगा हमको. तो पुनः हम ला रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं हम एप्पल को. हम फिर से कहीं से एप्पल ले आ करके इसमें डालेंगे. ठीक है, तो दैट इज नोन एज रिप्लेनिशमेंट. सो हियर इट इज़ नॉट एप्पल, इट्स ए न्यूट्रिएंट. वहाँ पर एप्पल को आप रिप्लेनिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ किसको करना है? न्यूट्रिएंट्स को करना है. एंड देयर इन दैट केस हियर वी वेयर कंज्यूमिंग द एप्पल. बट in case of this replenishment of nutrients in the soil, soil से कौन न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता है? डेफिनेटली प्लांट्स, क्रॉप्स. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल. लेट्स सपोज दिस इज वॉट योर फील्ड. ओके, ये आपका फील्ड है एंड सीजन बाय सीजन यू आर ग्रोइंग क्रॉप हियर इन योर फील्ड. हर सीजन आप इसमें से प्लांट ग्रो कर रहे हैं. ओके, एंड वी नो वेरी वेल दैट प्लांट्स कंज्यूम मिनरल्स, वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. इस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं. तो एवरीथिंग इज लिमिटेड. बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं. अगर यहाँ पर लेट अस सपोज 100 kg न्यूट्रिएंट है, 100 kg न्यूट्रिएंट है, डेफिनेटली धीरे धीरे ख़त्म होगा. ठीक है, बिकॉज दैट इज लिमिटेड. तो लेट सपोज एक सीजन में आपका 75 हुआ, दूसरे सीजन में 50 kg हो गया, फिर 25, लेकिन एक दिन इसको ख़त्म हो जाना है. तो हमको क्या करना है? इसको ख़त्म नहीं होने देना, क्योंकि हमको तो अपने थ्रू आउट द लाइफ, इवन नॉट लाइफ, जनरेशन बाय जनरेशन वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स. तो हमको इसको क्या करना है कि न्यूट्रिएंट्स रिच रखना है. तो फॉर दैट वी हैव टू replenish our soil with nutrients. Now I hope you have understand the word replenishment. है क्या? आपको फिर से आपका सॉइल, उसमें अब न्यूट्रिएंट नहीं रह गया है, उसमें बार बार क्रॉप को उगाने से उसमें के न्यूट्रिएंट ख़त्म हो चुके हैं, तो उसको फिर से डालना है, न्यूट्रिएंट्स को फिर से डालना है. यू कैन से रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. नाउ we have two ways to replenish our soil. We have two ways, one by natural processes and one by adding manure and fertilizer. So let's discuss first one, by natural process. Do you know nitrogen is very important for the plants to grow well. Not only nitrogen, carbon dioxide, also oxygen, many things are needed. You know, carbon dioxide can be absorbed by plants through stomata very easily. This we have learned in photosynthesis. बहुत आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड दी रिक्वायर नाइट्रोजन आल्सो. और आपको पता होगा कि ये नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है. अप्रॉक्सीमेटली 78% सबसे ज़्यादा है. But then also these plants cannot use this nitrogen in the form they are present in the atmosphere. जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. अगर कर पाते तो इट वॉज वेरी गुड थिंग फॉर द फार्मर. किसानों के लिए बहुत अच्छा होता. उन्हें कभी भी यूरिया खाद में, यूरिया अपने खेतों में नहीं डालना होता. बहुत सारी चीज़ें उनको अपने खेतों में नहीं डालना होता. But unfortunately these plants cannot consume this nitrogen, because nitrogen gas in this form it is insoluble in water. और अगर पानी में insoluble है तो फिर ये
ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, दिस नाइट्रोजन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म, व्हेन आई से यूजेबल फॉर्म मतलब जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और वो फॉर्म होता है, हम आपको बता दें, वो आपका नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, एंड वन मोर अमोनियम आयन, ammonium. Formula also you can learn. For nitrate we have NO3, one negative charge. Ammonium we have NH4 plus. Okay, so these are usable form of nitrogen. So first this nitrogen has to be converted into this form, and it is converted by a living microorganism, राइजोबियम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स दीज नाइट्रोजन, मीन्स दिस अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाउ यू कैन थिंक दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स। So and this process is also known as nitrogen fixation also. The conversion of unusable form of nitrogen into usable form of nitrogen by rhizobium bacteria is called nitrogen fixation. One more thing. So this is what a natural process by which soil is replenished. Soil को हम लोग replenish कर पा रहे हैं. Okay, now one more method we have by adding manure and fertilizer. So I think you all have seen fertilizers and the manure like this is what urea, meaning other fertilizers, बहुत और भी खाद होते हैं जैसे डाई होते हैं, फास्फेट होते हैं, ठीक है। तो these are fertilizers. Okay, season by season we कीप ऑन पुटिंग इन आवर फील्ड, हम डालते रहते हैं उसमें, सो दैट दी सॉइल, हमारे जो सॉइल हैं, हमारे फील्ड हो, वो न्यूट्रिएंट रिच हों, ताकि उसमें प्लांट अच्छे से, जो हमारे क्रॉप्स हों, अच्छे से ग्रो कर सकें। एंड मैन्योर आल्सो इट इज स्प्रेड इन आवर फील्ड। मैन्योर दीज आर द कलेक्शन ऑफ काउ डंग एंड द रॉटन लीव्स, रॉटन वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, सभी सड़ी गली चीज़ों का ये बनता है मैन्योर हमारे। दिस इज व्हाट मैन्योर एंड दिस इज व्हाट फर्टिलाइजर। ओके, नाउ लेट्स समराइज रिप्लेनिशमेंट। तो ये है क्या, मतलब कहीं भी अगर हमारा न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है तो उसकी भरपाई करने को हम बोल सकते हैं रिप्लेनिशमेंट। ओके, जैसे हम बार बार अपने खेतों में प्लांट्स को उगा रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो उसमें का न्यूट्रिएंट कम होगा तो उसको फिर से उसकी भरपाई करना है, न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करने को हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। नाउ देयर इज होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल? सेकंड, व्हाई रिप्लेनिशमेंट इज नीडेड? एंड very easy question, the last one, what is the name of bacterium which convert insoluble nitrogen into soluble nitrogen? So that is, I think, rhizobium bacteria only. Here I have written bacterium, not bacteria. Actually bacteria is a plural word, and क्योंकि हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वो भी राइजोबियम की, तो so I wrote bacterium. Thank you. Have a nice day.